प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं पास्टर महेश। मेरा जो यूट्यूब चैनल है रहमा गॉड्स चैनल, आपका स्वागत करता हूं। और यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा था, मैं ट्रिनिटी पर बात करूंगा। वापस मैं एक वीडियो लेकर के आया हूं। जो मेरी श्रृंखला चल रही है उसमें ही यह वीडियो है। तो ट्रिनिटी ये विषय जो है बाइबल का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसमें कोई शक नहीं। बाइबल के हर अध्याय में मुझे ट्रिनिटी दिखाई देती है। अब कोई माने या न माने, ये उनका प्रश्न है। पुराने नियम के अंदर, जैसे कि मैंने इसके पहले की वीडियो में कहा था, परमेश्वर ने इजरायली राष्ट्र को वो एक परमेश्वर है ऐसा परिचय दिया और उन्हें आज्ञा दी कि उस एक परमेश्वर को छोड़ करके किसी और की आराधना नहीं करनी है। लेकिन, और उसका कारण भी मैंने आपको बता दिया है उस वीडियो के अंदर, तो मैं वापस उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन यहां पर नए नियम के अंदर जब हम प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई की शुरुआत को देखते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई की शुरू होते हुए देखते हैं, जब उसने बपतिस्मा लिया, वहां पर लिखा है लूका की किताब के अंदर 3 अध्याय में कि वह करीब करीब 30 साल का था। अब उसके पहले 30 साल के पहले, मतलब बपतिस्मा लेने से पहले, वो अपने परिवार के साथ में रहता था। और क्योंकि बाइबल के अंदर वापस कभी भी यूसुफ का उल्लेख नहीं आया है, तो इससे पता मतलब हो सकता है कि यूसुफ बहुत जल्दी प्रभु के पास में चला गया होगा। मतलब मेरी जो है यीशु मसीह की माँ, उसका पति यूसुफ, ये बहुत जल्दी प्रभु के पास में चला गया होगा। तो बड़ा बेटा होने के कारण यीशु मसीह ने अपने परिवार की चिंता की, परिवार की देखभाल की। और जब परिवार के सारे जो भी काम है, मतलब उसके भाइयों की बहनों की शादी करना, उनको सेटल कर देना, ये सारी बातें होने के बाद में जिस काम के लिए वह इस संसार में आया था, उस काम के लिए उसने अपने आप को समर्पित किया और बपतिस्मा लेने के लिए वह आया। जब वो बपतिस्मा ले रहा था, अब यहां पर कुछ लोग कहते हैं कि देखो वहां पर कैसा है कि मतलब बपतिस्मे के समय में तीनों भी उपस्थित थे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हाँ थे, लेकिन क्यों थे भाई? यीशु मसीह का बपतिस्मा हो रहा था, उसके सेवकाई की शुरुआत हो रही थी, तो वहां पर वैसे ठीक है, पवित्र आत्मा उस पर उतर आना एक अच्छी मतलब जरूरी था। और वो मतलब उस समय अगर तय है होना तो वो भी जरूरी था। लेकिन वहां पर पिता खुद स्वर्ग से बात करके यह बात कह देना कि ये मेरा पुत्र है, तो वहां पर इन तीनों का भी यीशु मसीह के बपतिस्मे के समय, यीशु मसीह को अपने आप को सेवकाई के लिए समर्पित करते समय इकट्ठा हो जाना क्या दर्शाता है? भाई बहनों, यहां पर
परमेश्वर अपने आप को नए नियम की सेवकाई के दरमियान शुरुआत में, जब परमेश्वर अपने आप को सारे संसार को प्रकट होना चाहता है, सारे संसार के पास में जाना चाहता है, जो मनुष्य आदम के अंदर खो गया था, जिस इंसान को आदम के द्वारा मतलब आदम में वाटिका के बाहर भेजा था, अपने उपस्थिति से बाहर भेजा था, उस इंसान के पास अब परमेश्वर जाना चाहता है। तब वह ट्रिनिटी, त्रियत्व के द्वारा जाना चाहता है। वह यहां पर मैं अकेला ही परमेश्वर हूं ऐसा कह के अन्य जातियों के सामने अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर रहा है, लेकिन मैं एक परमेश्वर हूं, लेकिन तीन व्यक्तियों के द्वारा काम करता हूं, ऐसा यहां पर वह अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है। तो पुराने नियम का प्रकाशन और नए नियम का प्रकाशन परमेश्वर के विषय में हमें यहां पर भिन्न दिखाई देता है। पुराने नियम के अंदर परमेश्वर इजराइलियों को कहता है कि हे इजराइल सुन, मैं तेरा परमेश्वर हूं, अनन्य परमेश्वर हूं, मेरे अलावा कोई परमेश्वर नहीं है, मैं अकेला हूं। लेकिन नए नियम में जब वो सामने आता है तब वो कहता है, हे मानव समाज सुन, मैं एक परमेश्वर हूं, लेकिन मैं तीन व्यक्तियों के रूपों में काम करता हूं। तो यहां पर परमेश्वर अपने आप को त्रियत्व, ट्रिनिटी के रूप में प्रस्तुत करता है सारे संसार के सामने। इज़राइल राष्ट्र के सामने वो अकेला प्रस्तुत होता है, लेकिन यहां पर वो सारे संसार के सामने जब प्रस्तुत होता है तब वह तीन व्यक्तियों के रूप में एक परमेश्वर के रूप में प्रकट होता है। तो यहां पर बपतिस्मा लेते समय और यीशु मसीह की सेवकाई की शुरुआत होते समय वह अपने आप को इस तरह से प्रस्तुत करता है कि वो तीन व्यक्तियों में एक परमेश्वर है। फिर जब यीशु मसीह की सेवकाई की समाप्ति हो जाती है, वह क्रूस पर चला जाता है और तीसरे दिन जीवित हो उठता है और उसके बाद 40 दिन अपने चेलों के साथ में रहता है। और जब उसका स्वर्ग जाने का समय आता है तब उनको वह पहाड़ पर मिलता है और पहाड़ पर स्वर्ग में उठाए जाने से पहले वह अपने चेलों को एक आज्ञा देता है। उसमें वो कहता है कि सारे संसार में जाओ और सभी लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो और पिता, पुत्र और पुत्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अब यहाँ पर यीशु मसीह की जो मतलब दुनिया में रह कर के सेवा जो थी, अर्थली मिनिस्ट्री, वह सेवकाई समाप्त हो रही है। अब वो स्वर्ग में जाकर के जो आगे की उसकी सेवकाई है वो करेगा। लेकिन इस पृथ्वी की सेवकाई शुरू करते समय और इस पृथ्वी की सेवकाई को समाप्त करते समय हमें यहाँ पर ट्रिनिटी दिखाई देती है। वो क्या कहता है? वह आज्ञा देता है, पिता, पुत्र और पुत्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो यहां पर भी हमें यीशु मसीह की दुनिया की मतलब संसार की सेवकाई, शरीर में रहकर के सेवकाई जो थी, उसकी समाप्ति पर त्रियक परमेश्वर का ये दिखाई देता है। मतलब दर्शन कहना चाहिए या प्रकाशन कहना चाहिए, तो वो हमें दिखाई देता है।
कुरिन्थ की पत्री में जब पौलुस आशीष देता है, आज भी वो हम चर्च में आशीष देते हैं। प्रार्थना के अंत में मैं जहाँ भी घरों में प्रार्थना के लिए जाता हूँ या मेरे जो भी प्रार्थनाएं होती है चर्च में, मीटिंग में नहीं, चर्च में, तो वहाँ पर मैं प्रभु की प्रार्थना बोलता हूँ और अंत में प्रभु के उस आशीष को देता हूँ जो पौलुस ने पवित्र आत्मा के द्वारा दिया है। कि वहाँ पर जब आशीष मिलती है तो वहाँ पर लिखा है 2 कुरिन्थी 13:14 में कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। तो यहां पर तीनों की सहभागिता, एक की नहीं, केवल पिता की नहीं, केवल पवित्र आत्मा की नहीं, और जबकि यीशु मसीह ने कहा कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। यीशु मसीह ने कहा कि जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं उनके बीच में मैं रहूंगा, मत्ती 18:20। तब भी यहां पर पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा क्या कहता है? वह कहता है कि सहभागिता तीनों की होगी, एक की नहीं, तीनों की। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, इनकी सहभागिता हमारे साथ में रहेगी। तो यहां पर सारे जीवन काल में परमेश्वर 3 व्यक्तियों के रूप में हमारे साथ में रहता है। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया उस समय, जिस समय आदम को बनाया उस समय परमेश्वर कहता है कि आओ, क्या कहता है? आओ हम इंसान को अपने रूप में अपने जैसा बनाए। आओ हम इंसान को अपने रूप में अपने जैसा बनाए। किससे कहता है? जरा भी डाउट नहीं कि परमेश्वर जो है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है, अपने पुत्र से बात कर रहा है और पवित्र आत्मा वहां पर उपस्थित है। क्योंकि वहां पर आओ हम मतलब यहां पर 2 से ज्यादा लोग उपस्थित है जो एक जैसे है। वहां पर पिता भी है, पुत्र भी है और पवित्र आत्मा भी है। क्योंकि यहां पर परमेश्वर ने कहता चलो बेटा हम अपने जैसा इंसान बनाए, आओ कहता है। आओ जब कहा जाता है, जब या सामने एक से अधिक व्यक्ति हो, तो यहाँ पर पिता के सामने यहाँ पर एक से अधिक व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है, और वो है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और कोई ये न कहे कि नहीं परमेश्वर तो दूतों से बात कर रहा है। नहीं भाई, दूतों से नहीं बात कर रहा। क्योंकि अगर दूतों से बात करता तो वहां पर फिर परमेश्वर इंसान को मिला जुला बनाता, आदम को मिला जुला बनाता। हो सकता है कि उसे 2 पंख भी देता और अपने जैसा शरीर भी देता। तो क्योंकि दूतों को पंख है, उन्हें 6 पंख है। यदि आप मतलब मैं ज़्यादा वचन इसमें नहीं दूंगा, लेकिन यशायाह की किताब उसका 6वां अध्याय और उसका 3 वचन पढ़ेंगे तो वहाँ पर मतलब 1 से लेकर के 3 आगे 6 तक पढ़े, वहाँ पर लिखा है कि उनको 6 पंख है। इसके विषय में एस्केल की किताब के अंदर भी 10वें अध्याय में आया है। तो परमेश्वर के स्वर्गीय दूतों को 6 पंख है। यदि यहाँ पर इंसान को मिला जुला बनाना है, आधा स्वर्ग दूतों के जैसा और आधा अपने जैसा, तो फिर उसे आदम को कम से कम 2 पंख तो भी देने चाहिए थे, जो परमेश्वर ने नहीं दिए। इसका मतलब परमेश्वर ने आदम को बिल्कुल अपने बेटे जैसा बनाया, और उसका प्रमाण मैं आगे दूंगा ही। रोमियो की पत्री का इसका प्रमाण आया है। लेकिन यहां पर इंसान को बनाते समय एक वचन का इस्तेमाल नहीं है, बहुवचन का इस्तेमाल है। और इस कारण इंसान को बनाते समय भी वहां पर परमेश्वर एक नहीं है। वहां पर परमेश्वर अपने आप को 3 व्यक्तियों के रूपों में ही प्रकट करता है। और मुझे विश्वास है कि
परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को देख करके ही उसके रूप के अनुसार आदम को बनाया, उसके रूप के अनुसार आदम को सिरजा, उसका ही रूप, उसका ही मतलब यीशु मसीह का ही रूप आदम को दिया। तो इसलिए यीशु मसीह को दूसरा आदम कहा है। और अब हमारे पास में ग्रीक हिब्रू बाइबल तो नहीं है, लेकिन हिब्रू बाइबल जो मतलब अब मैंने इसके विषय में स्टडी काफ़ी किया है, लेकिन हिब्रू बाइबल में उत्पत्ति का जो पहला अध्याय और पहला वचन है वहाँ पर इल शब्द आया है। इल ने सारे संसार को बनाया, आकाश और पृथ्वी को बनाया। इल ये जो शब्द है ये छोटा सा शब्द है, लेकिन इल ये शब्द जो है ये बहुवाची है, एक व्यक्ति नहीं अनेक व्यक्ति है। वहां पर ऐसा लिखा होना चाहिए कि परमेश्वरों ने गॉड्स इन द बिगिनिंग गॉड्स हैज क्रिएटेड द हेवन एंड अर्थ, हेवन एंड अर्थ गॉड्स, वहां पर गॉड्स शब्द आना चाहिए था, परमेश्वरों ने ऐसा शब्द आना चाहिए था, लेकिन उसको टालते हुए वहां पर परमेश्वर ने लिखा है। लेकिन इल शब्द एक व्यक्ति को नहीं अनेक व्यक्तियों को दर्शाने के लिए है, तो वहां पर अकेला परमेश्वर पिता नहीं था, वहां पर तीनों भी व्यक्ति थे, वैसे भी वहां पर दिखाई देते हैं। वहां पर परमेश्वर ने लिखा है कि मतलब सारे संसार को बनाया, फिर वहां पर पवित्र आत्मा है जो पानी पर मंडरा रहा है, और परमेश्वर प्रकाश उत्पन्न करता है, तो यीशु मसीह सारी जगत का प्रकाश है। तो उत्पत्ति में भी हम तीनों को पाते हैं, तीन व्यक्ति, त्रिएक परमेश्वर, एक परमेश्वर तीन व्यक्तियों में कार्य करता है। तो भाइयों बहनों यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ। मेरे दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए, रहमा गॉड चैनल और द पावर ऑफ लोगोस।